नमस्कार दोस्तों, एआई दुनिया नोटबुक के इस नए एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हमारे राज्य प्रशासन की असली रील के बारे में, यानी पीसीएस अधिकारियों के बारे में। ये कौन होते हैं, क्या करते हैं और इनका करियर कैसे आगे बढ़ता है। चलिए बिना देरी किए इस दिलचस्प विषय को समझते हैं। अब देखिए, सबसे पहला सवाल जो अक्सर दिमाग में आता है वो ये है कि राज्य और केंद्र की प्रशासनिक सेवाओं में आखिर फर्क क्या है। मतलब दोनों में बुनियादी अंतर क्या होता है। तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से गोता लगाते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि असल में एक पीसीएस अधिकारी होता क्या है। तो पीसीएस का फुल फॉर्म होता है प्रोविंशियल सिविल सर्विस, जिसे हिंदी में हम प्रांतीय सिविल सेवा कहते हैं। यह एक सरकारी प्रशासनिक सेवा है। इसका सबसे बड़ा और मुख्य पहलू यह है कि इसके अधिकारी सीधे तौर पर राज्य सरकार के अंडर काम करते हैं। इनका पूरा फोकस बस उसी राज्य की सीमाओं के भीतर वहां के प्रशासन को सुधारने और चलाने पर होता है। और ये चीज हमें बहुत साफ साफ दिखाती है कि भारत के अलग अलग राज्य अपने इन बेहद जरूरी अधिकारियों को चुनने के लिए अपनी खुद की अलग परीक्षाएं करवाते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में यूपीपीसीएस होता है, मध्य प्रदेश में एमपीपीसीएस, बिहार में बीपीएससी और राजस्थान में आरपीएससी। क्योंकि हर राज्य की अपनी अलग जरूरतें हैं, तो चुनाव का तरीका भी उनका अपना ही होता है। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि ये सब कराता कौन है। तो देखिए, हर राज्य का अपना एक पब्लिक सर्विस कमीशन यानी लोक सेवा आयोग होता है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश को ही लीजिए, वहां यूपीपीएससी यानी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। यही वो संस्था है जो राज्य के लिए सबसे काबिल प्रशासकों को चुनने के लिए इन कड़े एग्जाम्स का आयोजन करती है। आगे बढ़ते हैं हमारी पहली मुख्य थीम की तरफ, मुख्य जिम्मेदारियां यानी राज्य के रोजमर्रा के कामकाज को संभालना। एक पीसीएस अधिकारी के मुख्य रूप से 4 बहुत ही अहम काम होते हैं। पहला, कानून और व्यवस्था बनाए रखना, जो कि किसी भी सुरक्षित समाज की एकदम बेसिक नींव है। दूसरा, सरकारी योजनाओं को जमीनी स्तर पर सही से लागू करना। तीसरा, सीधे जनता के बीच जाना और उनकी समस्याएं सुनना। और चौथा, जिले और तहसील का पूरा प्रशासन संभालना। मतलब आप समझ सकते हैं कि लोकल लेवल पर सब कुछ सही से चले, इसके लिए ये अधिकारी कितने ज्यादा जरूरी हैं। अब आते हैं दूसरे अहम हिस्से पर, पात्रता मानदंड। आखिर एक पीसीएस अधिकारी बन कौन सकता है। तो अगर कोई ये एग्जाम देना चाहता है तो उसके लिए 3 अनिवार्य शर्तें हैं। पहली, उम्मीदवार का ग्रेजुएशन पास होना बिल्कुल मस्ट है। दूसरी, उम्र करीब 21 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। और तीसरी, सबसे बेसिक शर्त, जो कि जाहिर सी बात है, उम्मीदवार का भारत का नागरिक होना। किसी भी राज्य सेवा में कदम रखने का ये एकदम पहला और सबसे जरूरी पड़ाव है। अब बात करते हैं उस टॉपिक की जिसका सबसे ज्यादा इंतजार रहता है, यानी सबसे बड़ी तुलना, पीसीएस वर्सेस आईएएस। तो जो सबसे क्रूशियल पॉइंट है वो इनके काम करने के दायरे का है। आसान भाषा में कहें तो आईएएस अधिकारी केंद्र और राज्य दोनों लेवल पर काम कर सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ पीसीएस अधिकारी मुख्य रूप से सिर्फ राज्य स्तर पर ही काम करते हैं। उनका पूरा करियर और सेवा उसी राज्य के लिए समर्पित होती है जहां से वो चुने गए हैं। लेकिन रुकिए, सबसे दिलचस्प बात तो अब आती है। राज्य स्तर पर शुरुआत करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप वहीं तक सीमित रह जाएंगे। अनुभव और प्रमोशन के साथ एक पीसीएस अधिकारी आगे चलकर आईएएस अधिकारी भी बन सकता है ना कमाल की बात। मतलब ग्राउंड लेवल पर की गई बेहतरीन सेवा आगे चलकर राष्ट्रीय स्तर पर काम करने के दरवाजे भी खोल सकती है। और यही बात हमें एक बहुत ही गहरे विचार के साथ इस एक्सप्लेनर के अंत तक ले आती है। अगर राज्य प्रशासन में पूरी लगन से किया गया काम अंततः नेशनल लेवल पर इतना बड़ा प्रभाव डाल सकता है, तो सिविल सेवा की ये शानदार यात्रा आने वाले कल के लीडर्स को और कहां-कहां ले जा सकती है। लोक सेवा में संभावनाएं सच में असीम हैं। आज के इस एआई दुनिया नोटबुक एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए बेहद काम की साबित होगी।